8 से लेकर 20 आयत तक। क्या मजमून था? पर तू है इस्राएल मेरे बंदे है यकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है। जो मेरे इब्राहिम मेरे दोस्त की नस्ल से हैं। हम सब क्या हैं? सब इब्राहिमी नस्ल से, जो इसराइल का बाप था उसकी नस्ल से पैदा हुए। मगर हम इन बातों पर गौर करते, कल मैं बैठा देख रहा था बहुत से घरों के अंदर, हालांकि सारा साल कलाम सुनते और इन बातों को फूट फूट कर इनके जहनों के अंदर बहाया जाता है, बैठाया जाता है और उनके दिलों पे लिखा जाता है। लेकिन मैंने कल देखा बच्चों को भेजा हुआ है, शॉपर पकड़े हुए हैं, लानत को इकट्ठा कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जरा जोर से बोले। क्यों इकट्ठा कर रहे थे? मैं अखबार की किताब का, गिनती की किताब का मुतालिया कर रहा था कि लिखा है, ऐ इस्राएल, जब तू मसा की, खता की, हालाने की, ये तमाम कुर्बानियों के बारे में पढ़ रहा था कि कुर्बानी करे तो तेरा अबई खानदान क्या करे, उस बछड़े के सर पर क्या रखे? अपना क्या रखे? जरा बुलंद आवाज से बोले, क्या रखे? हाथ रखे। किस लिए? उस हाथ रखने का मकसद क्या है? किसी को पता है? जहाँ के तुम्हारे गुनाह उस बछड़े के अंदर ट्रांसफर हो जाए, उस बर्रे के अंदर तुम्हारे गुनाह ट्रांसफर। फिर खुदा ने कहा कि जब तू हलाने की या सोख्तनी कुर्बानी या मसा की कुर्बानी करे, जो आंतड़ियों में, जिस चर्बी ने आंतड़ियों को ढका होगा, उसका गोबर और उसके ओजरी तक और उसका खून तक जमीन पर बहाया ना जाए। किस पर? जमीन पर बहाया ना जाए, बल्कि उससे जमा करके उस पाक जगह पर, कहाँ? उस पाक जगह पर जाकर जला देना। क्या करना? जला देना। जब उसकी राख होगी, वो भी तुम क्या करना? उसे पाक जगह पे जाके और ढेर देना। कितनी जगह पाक होगी? जहां जबा किया वो भी जगह पाक, जहां उन्होंने राख को जलाया वो भी जगह पाक, फिर उस राख को कहां ले जाके जब फेंकना? पाक जगह पाक। कितनी जगह पाक हुई? 3 जगह पाक हो गई। आज हम वही कुर्बानी को इन लोगों के अंदर देखते हैं। ये कुर्बानी हकीकत में इब्राहिम कुर्बानी, जिसका नाम ईद-उल अज़हा है। ईद-उल अज़हा है। किससे कुर्बानी हुई? इज़हाक से। और बाइबल भी बताती है, तौरात की किताब और उसका 30वां बाब, हम उसका मुतालिया कर रहा था कि कहा कि जो तेरा प्यारा बेटा है, तेरा जो प्यारा, उसको तू मेरे नाम पे जबा कर दे। उसकी कुर्बानी थी। तो इस्माइल तो 13.5 साल का पहले ही घर से निकाल दिया गया था। रह गया पीछे इकलौता बेटा, जिसकी उम्र 8 साल थी। कितनी थी? जब लेकर गए कुर्बानी के लिए, तो क्या देखता है कि बेटे ने पूछा, बाप, लकड़ियां भी मौजूद है, छुरी भी मौजूद है, आग भी तेरे हाथ में है, लेकिन बर्रा कहाँ है? तो इब्राहिम ने क्या कहा? खुदा ही मुहैया करेगा। इसका क्या मतलब है? कि वो मुहैया करने वाला खुदा है। एंड टाइम पर वो अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। क्या लिखा है कि जब दूर से पहाड़ की तरफ नजर की और देखा कि पहाड़ नजदीक आ गया है,
तो बेटे ने कहा कि अब्बा हजूर, बर्रा कहाँ है? उसने कहा खुदा मुहैया करेगा। और जाकर कुर्बान गाह बनाई। क्या बनाई? कुर्बान गाह बनाकर लकड़ियां चीन के बेटे को बांधा। तो बेटे ने उफ तक नहीं की। ये नहीं कहा, हाथ पांव नहीं मारे, उसने खुदा की मर्जी को रसीद किया, खुदा की मर्जी को अपने अंदर ले लिया कि खुदा को यही मंजूर है कि मेरी कुर्बानी हो। लेकिन बेटे को बांधकर जब लकड़ियों पर चिन दिया, रख दिया, तो क्या किया? खुदा के फरिश्ते ने आसमान से आवाज दी कि इब्राहिम अपना हाथ रोक। अपना हाथ क्या कर? रोक ले, ताकि खुदा ने तेरे ईमान को देख लिया। तू खुदा से बहुत मोहब्बत करता है। खुदा से क्या करता है? तू खुदा से बहुत मोहब्बत करता है। खुदा ने तेरी इस कुर्बानी को कबूल। तो इब्राहिम ने पीछे मुड़कर देखा, एक बर्रा था जिसके सिंग झाड़ी में फंसे हुए थे। ये बहुत बड़े भेद की बात है। क्या वो बर्रा कौन था? क्या जंगली बर्रे को कोई शौक था? उसके मन में कोई ऐसी बात थी कि उसने जाके अपने सिंग झाड़ियों में उड़ा दिए? वो भी यीशु अल मसीह था, बर्रे की सूरत इख्तियार कर गया, जिसको बर्रे का नाम दिया गया है कि बराए आलम से जमा किया हुआ बर्रा। वही अपने गले पे छुरी भरवाकर उस वक्त कोई नस्ल इंसान की कुर्बानी माकूफ की, और ताकि कोई सी नस्ल के इंसान की कुर्बानी न हो। और करंथिस के खत में हम देखते हैं लिखा है, जो गैर कौमें, उसके 10वें बाब में, जो गैर कौमें कुर्बानी करते हैं वो किसके लिए करती है? ना कि खुदा के लिए। किसके लिए करती हैं? जो शयातीन के प्याले में खाता है वो खुदा के प्याले में से नहीं पी सकता। जो शयातीन के दुस्तरखान में बैठता है वो खुदा के दुस्तरखान में नहीं बैठ सकता। मैं कल देख रहा था, शॉप पर भर कर जा रहे थे। घरों का भी मुझे पता, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम, मेरा काम था बता देना कि उनके गुनाह खाते हो, अपने अंदर डालते हो। खुदा के भी गुनाहगार, अपने ज़मीर के भी गुनाहगार, अपने अतीक के गुनाहगार, अपने माजी के गुनाहगार, ज़मीन के गुनाहगार, आसमान के गुनाहगार और तमाम मखलूकात के गुनाहगार बनकर बैठ जाते हो। ये खुदा के कलाम की सच्ची बातें हैं। क्या कि ये लोग हमारे हैं कि गैर हैं? और मैं मौलवियों के पैगाम बैनर हुए देखता हूँ, सुबह से शाम तक मेरा यही काम है, उनके पैगाम पढ़ता है, देखता रहता हूँ। एक मौलवी ने कहा, अगर तुम्हारे घर में कोई चूड़ा काफर, क्या हो? चूड़ा और काफर, पहले नंबर पे चूड़ा, फिर काम करता हो, तुम्हारी सफाई करता हो, तुम्हारा गटर साफ करता हो, कुर्बानी का गोश्त उसको ना देना। अगर उसको दिया तो तुम्हारी कुर्बानी सारी नापाक हो जाएगी। देने से क्या हो जाएगी? शर्म करो, कुछ शर्म हया करो। पहले नंबर पे काफर कहलाते हो, फिर चूड़े कहलाते हो, और फिर उनके गुनाह खाते हो। खुदा के जलाल के लिए हम पैदा हुए हैं, उसको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं। सो अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद करें, सब सर झुक जाए, सब आंखें बंद हो जाए, सब आंखें बंद हो जाए। दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे तज़ीम के लायक, तुझसा और कोई मबूद नहीं है जिसको सजदा रवा हो। तू ही माल के खुदामंद अजीम है, तुझसा और कोई नहीं है। छू दे और बड़ी बरकत है। अपने मस्सा से रहम, फजल, इत्मीनान, तसल्ली
हमारे जहनों में डाल दी। हाँ, ताकि हम तेरे कलाम को ना भूलें, तेरे बंदा दाऊद की तरह कहें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जहाँ जहाँ तेरी इबादत हो रही है, तेरे नाम से लोग जमा है, उन तमाम जगहों पर तेरी खास बरकत को, तेरे फजल को, तेरे रहम को मांगता हूँ। छू दे और बड़ी बरकत दे। कंप्लीट अपना हाथ बढ़ा और अपने फजल के साथ संभाल और रहम कर। और खुदा पाक रू, तू अपना जलाली हाथ बढ़ा के अपने सराफीन से हुक्म करके सुलगता हुआ कोला हमारे लबों पर लगाए। हम सर से पांव तक पाक साफ हो जाए। जो कुछ तू कहे हम सुने, उस पर अमल करें, अपनी तरफ से कुछ न कहें, तेरे ही नाम को ऊंचा और सरबलंद करते रहे। आज का कलाम जो है रायगा न जाए, बल्कि हर एक दिल पर, हर एक जिंदगी पर इख्तियार करे। तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शना, बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का कलाम का हासिल है हमारा दुआओं पे। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील और उसका 18 बाब, उसकी पहली आयत से 8 आयत तक खुदा के कलाम में से हम कुछ सीखेंगे और पढ़ेंगे। निकाल लिया लूका की अंजील, उसका 18 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाला है ये मेरे पास आ जाए और आकर पढ़े। ये पास्टर साहब आ सकते हैं? हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसके 18वें बाब से उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो, मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आखिरी आयत में क्या है? क्या इब्ने आदम जब आएगा तो क्या ज़मीन पर क्या ईमान? क्या हम सब ईमानदार हैं? कहते तो हम मसीही हैं, ईमान है। ईमान हमारे अंदर घर बना के बैठा हुआ है। हमारा ईमान कैसा है? जैसा कि हमने गाया, खावा ना उन्हां दे ते भज भज के असीं की करते हैं, उन्हां खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुमार हुए। मेरे अजीजों, क्या लिखता है?
कि एक शहर में एक काजी था, वो ना खुदा से डरता था, ना आदमियों की परवाह करता था। उसी शहर में एक बेवा थी, वो रोज आया करती, क्या करती थी? दिहाड़ी में कितनी बार आती होगी? अंदाजा लिखा तो नहीं है कि इतनी बार, लेकिन फिर भी आपका अंदाजा क्या कहता है कितनी बार आती होगी? 3-4 दफा नहीं, पता नहीं दिहाड़ी में कितने चक्कर लगाती होगी, अनगिनती। तो नाइंसाफी क्या कहता है कि ये रोजाना क्या करती है? मेरा नाक में मुझे बेचैन करती है, न सोने देती, न बैठने देती, न खाने देती, कोई वक्त नहीं देखती, वो टल्ला बजती है कि मेरा इंसाफ मुझे मदई के हाथ से बचा। आखिरकार उसने क्या कहा कि मैं इसका इंसाफ क्या करूं, कर डालूं, कहीं मेरा नाक में दम। तो यीशु अल मसीह खुदा क्या कहता? सुनो ये काजी क्या कहता है, ये नाइंसाफ काजी क्या कहता है? तुम्हारा जो खुदा जिंदा है, मौसर है, तुम्हारी हर वक्त दुआओं पर कान लगाता है, क्या तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? तुम्हें दुआओं का जवाब नहीं देगा? तुम्हारी हर बात को पूरा नहीं करेगा? तुम और मबूदों के पीछे भागते हो, फालगिरों के पीछे भागते हो, जादूगरों के पीछे भागते हो, हर तरह की वबा जो है अपने ऊपर लेते हो। क्या कि ये नाइंसाफ काजी इतनी बात की परवाह करते हुए कहता कि मैं इसका इंसाफ कर सुनूं, तो तुम्हारा खुदा तो हमारा इंसाफ ना करेगा? क्या ना करेगा? तुम्हारा इंसाफ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मांगो तो तुम्हें, वो कहता मांगते तो हो तुम, तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? हम किससे मांगते हैं? अपनी ऐशवा इशरत के लिए। अभी जो मैंने उससे पिछले संडे कलाम सुनाया था, पानी मुझसे मुफ्त लो, बेज़र जिनके पास पैसा नहीं वो भी ले, ताकि तुम्हारी रूहों का क्या हो, फजूल खर्ची में अपना पैसा खर्च ना करो। यही कलाम का हासिल वही है कि हम जो खुदा के कलाम की बेकदरी करते हैं, खुदा के कलाम को हम नाचीज जानते हैं, हम उजरत भी करते हैं, मेहनत मशक्क़त भी करते हैं, चूड़े भी कहलाते हैं और काफर भी कहलाते हैं, हम मर्दाद भी कहलाते हैं, हमें बहुत से अल्फाजों में कहा जाता है, लेकिन हम शाही कहनों का फिरका खुदा को अलानिया जलील करवाते हैं। हम खुदा को अलानिया जलील करवाते हैं, खुदा को हम मट्टी में रोल देते हैं, उसके कलाम को नाचीज जानते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं करते। हम मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन हमारे नाम के साथ मसीह तो लिखा, लेकिन हम मसीह है नहीं है। कितने यहाँ पर मसीही बैठे हैं जो कट्टर मसीही, 1 नंबर के मसीही है? कितने हैं? मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं कि मैं मसीही हूं, मेरी औलाद मसीही है, मेरे घर वाले मसीही है, क्योंकि मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मसीही हूं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक मैंने अपना सब कुछ खुदा को सौंप दिया है, अपना हर एक चीज खुदा को सौंप दी है। ये तुम्हारे सामने नमूना बैठा है, तुम्हारे सामने एक नमूना है, तुम्हारे सामने नमूना ये नहीं, एक मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, पैदा होने से पहले मैंने खुदा को दे दिया था। क्या कर दिया था? खुदा को, कि खुदावंद ये अब तेरा है, मेरा नहीं, इसकी परवरिश तरबियत मैं करूँगा, इसकी मैं कांट शांट करूँगा, लेकिन बढ़ाना, रूह अल्लाह से भरना तेरा काम है। मेरे खुदा ने मेरी उस आवाज़ को सुना है। आज
मैं फख्र करता हूँ अपने खुदा पर जो अपने बंदा की आवाज़ को कभी रहेगा नहीं जाने देता। बाहर चर्च बनाने का मैंने सोचा था, कागज़ भी मैंने ले लिए और एप्लीकेशन भी दे दी। 7.5 लाख रुपया उस वक़्त उस चर्च के लिए मंजूर होके आया। मैं शुगर मिल में जाया करता था, शाम को वहाँ से आया तो मेरे चाचा जी ने कहा कि यहाँ रौसकंदर और उसके बेटे और कुछ इंजीनियर आए थे, वो कागज़ कहाँ है चर्च के। जब मैंने पूछा शेर भाई से कि वो कागज़ मैंने तेरे हाथ में दिए थे, बोलता मेरे हाथ में वो कागज़ नहीं थे, उनमें कागज़ है ही नहीं थे। तो पता चला किसी आदमी ने मेरे कान में बताया, बच्चा भी इधर आ जाओ, वो कागज़ चल गए हैं। वो क्या हुआ है, कागज़ चल गए हैं, वो कागज़ अब नहीं तुझे मिल सकते। फिर मैंने खुदा से जो अहद बांधा था चर्च बनाने का, मैंने कहा खुदा मैं ये जगह तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे नाम कर देता हूँ, ये तेरी जगह है, आज के बाद ये मेरी नहीं है। मैंने खुदा को जो कुछ कहा अपना पूरा किया, लेकिन आज खुदा मुझे पूरी दुनिया में चला रहा है। कहाँ चला रहा है? ये दुकान में बैठे कोई कलाम सुना सकता है? दुकान पे अपने काम पे बैठे। मैंने थाईलैंड के अंदर, बाहर के मुल्क ऑनलाइन कलाम सुनाया। आज भी बैठा, सुबह मैं सुना रहा था कलाम और डगलस जा रहा था, इसलिए मेरी तरफ देखा भी है। मैं उस वक्त कलाम सुना रहा था डायरेक्टली। खुदा मुझे बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल करता है। खुदा मुझे पाकिस्तान के अंदर, बरूनी मुल्कों, तमाम शहरों के अंदर मेरी पहचान करा चुका है, क्योंकि मैंने खुदा से क्या किया है? दिल लगाया है। मैंने खुदा से क्या की है? मोहब्बत की है। मैं मसीही कहलाने का हक पाया है कि मैं मसीही कहला सकता हूँ। ईमान के सबब से मैं मसीही कहला सकता हूँ। लेकिन हम जितने बैठे हैं, क्या मसीही कहलाने के हकदार हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से कि हम दिन रात दुआ नहीं करते, खुदा से मांगते नहीं। लिखा है कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, क्या कि तुम्हारा खुदा तुम्हारा इंसाफ ना करेगा, तुम्हारी दुआओं का जवाब ना देगा। लिखा है कि जिस तरह उसने एक तमसील बहुत अच्छी कही कि अगर ये बेवा औरत उसका नाक में दम करती है एक बेइंसाफ काजी का, तो तुम मेरा भी नाक में दम कर दो, मेरा भी नाक में दम कर दो, ताकि मैं भी मजबूर हो जाऊं कि मेरी कलीसिया मुझसे मांगती है, मेरी कलीसिया मुझसे मांगती है, मैं इनको दूं, इनकी हर गुर्बत को दूर करूं, हर तरह की बेरवादारी से इनको छुड़ाऊं, इनकी हर एक जरूरत को पूरा करूं। लेकिन मेरे अजीजों, हम नहीं करते। हम खुदा का नाक में दम नहीं करते। क्या आखिरी आयत में क्या लिखा है कि इब्ने आदम जब आएगा तो जमीन पे ईमान पाएगा? क्या कि हम ईमानदार हैं? अगर ईमान पे बात करें तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि काफ़ी देर की बात है, मुसलमान हो जा। मैंने बोला उसका क्या मतलब है मेरे भाई? कहने लगा कि मुसलमान हो जा। मैंने बोला मतलब कि कलमा पढ़। मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने बोला भाई पढ़ लिया, क्या हुआ? तो मुसलमान हो गया। मैं तो कहाँ? ईमान का मतलब मुझे बता। कहने लगा ईमान का मतलब है कि पुख्ता ईमान वाला, मुसल की तरह, यानी कि मुसल जिसके कूटते हैं उसकी तरह मजबूत हो जाना, उसकी तरह मजबूत हो जाना, ये है मुसल ईमान, यानी कि मुसल की तरह ईमान को मजबूत करना। मैंने बोला मेरे भाई
सिख क्या है? कहता काफर। मैंने बोला कि वो गुरु अपने पर ईमान रखते हैं, क्या उसको तू कह सकता है कि तू दूसरे मजहब में आ जा? बोलता नहीं। मैंने बोला क्यों? बोलता अपने गुरु पर वो पक्के ईमान वाला है। मैंने बोला हिंदू को, मरजई को, सिख को, मैंने बोला ये तमाम के तमाम पुख्ता ईमान वाले, ये सब तो मुसलमान है, तो फिर मुसलमान को मुझे कौन सा करता है? मैं भी अपने ईमान पे मजबूत और पक्का हूँ, और मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ जो जिंदा और आज भी जिंदा है, और हमें भी ज़िंदगी का उसने ऑर्डर दिया कि तुम मुझ पर ईमान रखो तो जिंदा रहोगे। सो मसीह कहलाने का हक पाओ। खुदा का नाक में दम कर दो, कहो कि ऐ खुदावंद हमारी सुन। लेकिन हम किसी के सामने भी उसका इकरार नहीं करते, किसी दूसरे के सामने उसका इकरार नहीं करते कि हम मसीही हैं। मसीही बनो। नेट के अंदर मैं देखता रहता हूँ, एक गूंगी बच्ची 14 साल की, यहाँ टोबा टेक्सिंग का एक बेरी वाला इलाका, वहाँ से मुस्लिम उठा के ले गए। गूंगी बच्ची 2 माह हो गए, नहीं मिल रही। फिर आज मैं सुन रहा था एक बच्ची 3 माह के बाद बाजियाब करवाई और वो हमला थी। इसी तरह हम देखते हैं कि नेट के अंदर एक जगह पे शेखुपुरा का एक गांव है, वहाँ 300 लोगों का घर था, सब बर्बाद करके पसेमार किया, तबाह करके लोगों को सरेआम रोड पे बैठा दिया। वो रो रहे थे, माल डंगर बाहर बांधा हुआ था, कहने लगे कि हमारी जगह साहिवाल के अंदर 1 मरबा ज़मीन हमारे मसीहों की गवर्नमेंट ने छीन कर वहाँ मंडी बना दी। हमारे साथ क्यों ऐसा रवैया है? कलाम में लिखा कौमा आइया जोश में तो बादशाहियाँ। कब जोश में आओगे? कब दुआ करोगे? अगर तुम दुआ करोगे तो तुम्हारा खुदा तुम्हारी दुआओं का जवाब इस मुल्क के अंदर देगा, और हर तरह के बंधन तोड़ेगा, और हर तरह की बेरवादारी से छुड़ाएगा, आपको गुलामी के जुए से रहाई देगा। लेकिन अब हम आज़ाद नहीं है। बेइंसाफ काजी की तरह उसने कहा मेरा नाक में दम कर दो। सो मेरे अजीजों, आज के कलाम का हांसल जिसके मन में बैठ गया है वो अपना हाथ खड़ा करके बता दे कि मुझे इतना कलाम की समझ आई है, वरना अपना हाथ नीचे रखे। नहीं समझ आई? हालेलुया। और इस कलाम के मुताबिक हमने चलना। जो चाहता कि उनके लिए दुआ करें और अपने सरों पर हाथ रखें। मेहरबान खुदा प्यार के भरे यीशु, मैं इन बेटियों और बेटों के लिए, तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ गो, अपना हाथ बढ़ा और छू, अपनी हिकमत से भर रुका मसा दे, अबली शरीर के सारे मंसूबों को ख़त्म कर, और इसी तरह गुर्बत की लानत से, कर्जे की लानत से और शैतानी कुव्वतों की लानत से, बाबे पूरी की लानत से छुड़ा कर, आज़ाद कर, और जो मांगते हैं इनकी हर एक मुराद को पूरा कर, बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।